Dear students, we are starting the chapter 3 pair of linear equation in two variable. तो ये चैप्टर हमने 9th में भी पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन मतलब कि इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन हमें लाइन मिले ax plus by plus c is equal to 0। ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां पे a square plus b square is not equal to 0। इसका मतलब क्या है कि a and b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, या तो a 0 हो सकता है या तो b 0 हो सकता है, बट दोनों एक साथ कभी 0 नहीं हो सकते। Now here we have a pair, that means two line L and line M. For line L we take the a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। मतलब कि यहाँ पे हमें ऐसी दो लाइन दी होगी और इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन हमें तीन तरीके से मिल सकता है। कंडीशन 1, ये दोनों लाइन या तो एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम यूनिक सॉल्यूशन। इसको बोलेंगे हम यूनिक सॉल्यूशन। तो ये कब मिल सकता है? जब a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 हो। मतलब कि x के कोएफिशिएंट का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ही हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है। सेकंड, पैरेलल लाइन। तो ये पैरेलल लाइन कब हो सकती है? जब a1 upon a2 और b1 upon b2 तो इक्वल हो, बट c1 upon c2 इक्वल ना हो। मतलब कि ये दोनों का रेशियो इक्वल होगा x का एंड y का, बट जो कांस्टेंट टर्म है c1 एंड c2 उसका रेशियो इक्वल होगा नहीं। एंड द थर्ड थिंग इज दोनों लाइन एक के ऊपर एक ही हो, मतलब कि L लाइन उसके ऊपर ही M लाइन, जिसको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये कब हो सकता है? जब a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, जिसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये तीन तरीके से हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। सो नाउ ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास चार मेथड है, जिसमें से एक मेथड तो हम 9th में पढ़ चुके हैं, ग्राफिकल मेथड। उसके अलावा जो मेथड है वो एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, and fourth you know that graphical method। okay, so now we are starting the sum of solving this using elimination। so we are starting the sum using the elimination method। let's take an example। ये दो इक्वेशन हमारे पास है। नाउ एग्जाम में आपको पूछा गया कि सॉल्व द इक्वेशन, दैट मींस आप कोई भी मेथड से सम कर सकते हो, बट आपको पर्टिकुलर दिया है कि सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, तो हमें यही मेथड करनी पड़ेगी। तो एलिमिनेशन मेथड की कंडीशन सुन ले। फर्स्ट थिंग, ये जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल टू के राइट साइड होनी चाहिए, मतलब कि जो c है हमारा वो इक्वल टू के राइट साइड होना चाहिए। अगर पहले से ही है तो कोई बात नहीं, ना हो तो उसको पहले राइट साइड में ले जाओ। सेकंड थिंग, या तो x या तो y के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं हमें। अगर पहले से हो तो बेटर, ना हो तो हमें इक्वल बनाना है। तो वी सी दैट यहाँ पे हमारे पास x पहले से ही इक्वल है, तो हमें आगे कोई इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो
ये दोनों के साइन इक्वल है, हमें इसको कट करना है, तो इक्वल साइन तो कभी कट हो नहीं सकती, इसके लिए हम इसके साइन चेंज करेंगे, मतलब कि यहाँ पे हम सबट्रैक्शन कर रहे हैं, तो साइन चेंज करेंगे सबट्रैक्शन में, ये प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस, ये माइनस है वो प्लस, यानी प्लस 2x एंड माइनस 2x हो गया कट, प्लस ये प्लस 3y एंड प्लस 3y मतलब कि 6y, 5 एंड प्लस 1 यानी कि 6, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो गया 1, तो यहाँ पे हमने क्या किया सबट्रैक्शन, तो यहाँ पे रीजन में लिखेंगे सबट्रैक्शन। नाउ पुट दैट वैल्यू इन एनी वन ऑफ इक्वेशन, आप जो इक्वेशन में चाहो उसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, हम फर्स्ट में पुट करते हैं, तो पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो वी हैव इक्वेशन 1 2x plus 3y is equal to 5, so 2x plus 3y we have 1 is equal to 5, 2x 3 1 जा 3 वहां पे चला जाएगा, x is equal to 1, so this is our solution, x is equal to 1 and y is equal to also 1. Let's take another example. Now we have another example, 3x minus 4y is equal to 2 and 2x plus 3y is equal to 7. तो ये वाले सम में देखो आप क्या चेंज है, उसमें पहले से हमारे पास x के कोएफिशिएंट इक्वल थे, यहाँ पे ना तो x के ना तो y के कोएफिशिएंट इक्वल है, हमारे पास कोई भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो हमें इक्वल करना है, आप किसी को भी इक्वल कर सकते हो, या तो x या तो y, मान लो कि मुझे x को इक्वल करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये 3 है और ये 2 है, तो 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 को 3 से, तो 3 2 जा 6 और ये भी 2 3 जा 6 इक्वल हो जाएगा। नाउ अनदर ऑप्शन इज y, मान लो कि हमें y को इक्वल बनाना है, तो y यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 3, तो 4 वाले को 3 से एंड 3 वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा 12 और ये 3 4 जा 12 हो जाएगा। चलो हम यही रखते हैं, तो इसमें लिखेंगे लेट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 and equation 2 by 4, तो we have to multiply the whole equation by 3, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9x 12y 6 8x 12y 28, तो यहां पे हमने y को इक्वल बनाया, सीधे कोएफिशिएंट ऑफ y 12 and 12 एंड अनदर प्लस पॉइंट इज इसके दोनों के साइन पहले से ही ऑपोजिट है, मतलब हमें इधर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको सीधा ही कट कर देंगे, तो 9x plus 8x that is 17x 28 plus 6 34, so x is equal to 2. Now let's put that value in any one of equation. इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं 2x plus 3y is equal to 7. So this is our solution, x is equal to 2 and y is equal to 1. Now let's take another example for elimination. This is in the fraction. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए 6 एलसीएम आएगा, ये 6 वहां पे चला जाएगा 12, ये हो गया हमारा इक्वेशन एक तैयार, जिसको हम नंबर देंगे 3। इसके लिए 10 एलसीएम 15x plus 8y is equal to 61 by 10, 10 10 cut 15x plus 8y is equal to 61. So we have two equation ready in the standard form. Now आगे के सम के जैसे या तो x
या तो y को हमें इक्वल बनाना है। तो चलो देखिए, मान लो कि x को इक्वल बनाना है तो 2 को 15 से और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा नंबर। 3 और 8 देखो, तो 3 को 8 से और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये इक्वेशन को 8 से और ये इक्वेशन को 3 से, दैट इज। तो पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 8 and equation by 3। चलो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8 to the 16x plus 24y 96 45x 24y 183। अनदर थिंग 24 दोनों इक्वल हो गए, बट इनकी साइन इक्वल नहीं, इक्वल है तो उसकी साइन ऑपोजिट करनी पड़ेगी। तो साइन हम चेंज कर देते हैं हम सबकी। ये हो गया कट। -45 प्लस 16 -29x, ये माइनस हो जाएगा। -87 माइनस माइनस कट, ये डिवाइड में चला जाएगा। x हो गया हमारा 3। नाउ इसकी वैल्यू कोई एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं 1 2 3 4, अब जिसमें चाहो, बट ये हमारे लिए अच्छा है। पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारा है 2x plus 3y is equal to 12। यहाँ पे हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्शन, तो रीजन में लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। 2x plus 3y is equal to 12। 2x के बदले 3, 3y is equal to 12, 3y is equal to 6, y is equal to 3। तो x is equal to 3 and y is equal to 2 is our solution। तो यहाँ पे आपके प्रैक्टिस के लिए मैं ये थोड़े सम लिख रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करो। कोई तकलीफ हो तो मुझे ये नंबर पर बताइए। ये तो सीधा डायरेक्ट ही है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, यानी इसको सिर्फ आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो x इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो y इक्वल हो जाएगा। यानी आप इसको यहाँ पे सिर्फ यही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। ये भी उसके जैसा ही है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो x हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो y हो जाएगा। यहाँ पे ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट यहाँ पे 3 जो डिनोमिनेटर में वो यहाँ पे लाएंगे तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 इधर, 6 इधर, ये सीधा ये सब यहाँ पे पॉइंट में है। तो हम ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये 8x plus 3y is equal to 38 हो जाएगा। ये 4x minus 5y is equal to 6 हो जाएगा। यहाँ पे तो आपको पता है मल्टीप्लाई अंदर कर देना, इस 7 से 2 से 4 से 3 से, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पे भी एलसीएम लेके हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके फिर सम कर सकते हैं। तो ये सारे जो सम है वो आप एलिमिनेशन से प्रैक्टिस करेंगे। नाउ सेकंड मेथड इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये हमने दो इक्वेशन लिए हुए हैं, तो पहली कंडीशन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म दैट मींस राइट साइड 0 रख देना है, सारी वैल्यू लेफ्ट साइड ला देनी है। ax plus by plus c उसके हिसाब से इसको करना है। सिमिलरली ये हो जाएगा 5x plus 3y minus 11 is equal to 0। तो ये हमारे दो इक्वेशन हो गए, इसकी वैल्यू लिख देते हैं हम। a1 यानी 3, b1 -2, c1 1, a2 5, b2 3 and c2 -11। नाउ अभी याद रखना फॉर्मूला है x by 1। x के नीचे आएगा b1 b2 c1 c2, मतलब कि x के नीचे x के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे, y के नीचे c1 c2 a1 a2, मतलब कि y के नीचे y के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे।
एंड लास्ट कांस्टेंट टर्म के नीचे a1 a2 b1 b2। तो ये हमारा फॉर्मूला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आपको याद रखना है। x b1 b2 c1 c2 y c1 c2 a1 a2 and the constant term 1 a1 a2 b1 b2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो b1 c2 b1 c2 minus b2 c1 y c1 a2 minus c2 a1 and for this a1 b2 minus a2 b1। अब ये वाला स्टेप न लिखो तो भी चलता है, आप यहां से भी डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। नाउ पुट द वैल्यू चलो b1 c2 तो b1 रहा हमारा -2 एंड -11 -2 -11 काम करते इसको बाद में लिखते हैं। फिर है b2 c1 दैट मींस 3 and 1। Papa, stop. Okay, now y c1 a2 c1 1 a2 5 1 5 c2 a1 -11 3 1 a1 b2 तो 3 3 minus a2 b1 5 and -2 5 and -2। तो यहाँ पे हमने जस्ट क्या किया है, सारे स्टेप की वैल्यू रख दी b1 c2 b2 c1 c1 a2 c2 a1 a1 b2 a2 b1। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 11 2 जा 22 2 माइनस है प्लस हो गया 3 1 जा 3 माइनस 5 1 जा 5 2 माइनस है तो प्लस 33 9 and 10 22 में से जाएगा तो 19 38 and 19। तो यहां तक इजी रहा। अभी आपको क्या करना है, कंपेयर करना है फर्स्ट को लास्ट के साथ और y को भी लास्ट के साथ। सो x इज इक्वल टू 90 डिनोमिनेटर है, मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे तो और x इज इक्वल टू 1 38 upon 19 y is equal to 2। मतलब हमारे यहाँ पे दो सॉल्यूशन मिल गए 1 and 2। तो ये हमारी मेथड थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आप यही सम एलिमिनेशन से भी करते तो भी हमारा आंसर तो यही आता। ओके, ये हमने अभी दूसरा एग्जांपल लिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो फर्स्ट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे प्लस ये है पॉइंट में, तो पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10। आगे हमने आपको जो प्रैक्टिस के लिए सम दिया था उसमें भी ऐसे एक सम था मल्टीप्लाई बोथ बाय 10। चलो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इफ बिकम 5x देन 2y, इसको इधर लाएंगे -7 इज इक्वल टू 0, फिर 3x माइनस 1y भी 1 y लिखो तो भी चलता है -3 इज इक्वल टू 0। नाउ वैल्यू लिख देंगे। ओके, नाउ वैल्यू लिखेंगे हम a1 5 b1 2 c1 -7 a2 3 b2 इधर कोई कोएफिशिएंट नहीं है मतलब 1 -1 and c2 -3। आगे की सम में मैंने बताया कि आप डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला ना लिखो, ये लिखो तो भी चलता है। BC याद रखने की पैटर्न है BC, CA CA, AB AB, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 माइनस माइनस माइनस, ये फॉर्मूला याद रखने की पैटर्न है। BC BC, CA CA, AB AB,
1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ओके, आगे आपको पता है वैल्यू हम पुट कर देंगे b1 c2 दैट इज 2n minus 3, b2 c1 minus 1n minus 7, c1 a2 minus 7 and 3, c2 a1 5n minus 3, a1 b2 5n minus 1, a2 b1 3n 2। ओके, नाउ मल्टीप्लाई करेंगे -6, इधर 3 माइनस है 1 2 and 3, तो it become a -7 y 21 माइनस 2 माइनस है प्लस हो जाएगा 15 एंड कांस्टेंट टर्म -5 एंड -6 -13 -6 -11। नाउ कंपेयर करेंगे फर्स्ट को लास्ट के साथ और सेकंड को भी लास्ट के साथ। 2 माइनस से चले जाएंगे 13 ऊपर जाएगा 13/11, ये भी माइनस चला जाएगा 6/11। तो ये जो सम है दोनों सम मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, अभी आपको ऐसे सम प्रैक्टिस करने हैं जो आगे मैंने 8 सम दिए थे एलिमिनेशन मेथड के थे, वही सम वही। ओके, नाउ आवर थर्ड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट? सब्स्टिट्यूट मतलब सब्जेक्ट बनाना, मतलब कि हमारे पास जो ये दो इक्वेशन है, आप उसमें से कोई भी एक इक्वेशन को चूज करो और उसमें से किसी एक वेरिएबल को या तो x या तो y को आप सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं सेकंड इक्वेशन में x में कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो ये हमारे लिए इजी रहेगा। बाकी आप दोनों में से किसी में से भी बना सकते हो। तो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 x is equal to 8 minus 2 है, वहां पे जाएगा प्लस 2 है, इसको हम दे देंगे नंबर 3। ओके, अभी ये वैल्यू हमें दूसरे वाली इक्वेशन में पुट करनी है, मतलब कि हम जहां से सब्जेक्ट बना रहे हैं जो इक्वेशन में से, उसके अलावा जो दूसरा इक्वेशन है उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। मतलब कि हम ये वैल्यू पुट करेंगे 1 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने सेकंड वाली इक्वेशन में से सब्जेक्ट बनाया था। तो वी हैव द इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 2। x के बदले हम वैल्यू पुट करेंगे 8 plus 2y, मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 7y, वहां पे माइनस हो जाएगा -14, तो y बनेगा हमारा -2 और इसकी वैल्यू हम थर्ड में पुट कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन थर्ड है x is equal to 8 plus 2y। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू मिल गई y एंड x। फिर से एक बार देख लेंगे क्या करेंगे हम, दोनों में से कोई एक इक्वेशन चूज करो, आपकी मर्जी आप कौन सा चूज कर रहे हो, बट पॉसिबल हो तो जिसके आगे कम से कम कोएफिशिएंट हो उसको ही पहले चूज करो। तो हमने सेकंड वाले को चूज किया, उसमें से x को सब्जेक्ट बनाया, -2y वहां गया +2y, इसकी वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करनी है। दैट मींस आप जिसमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उसके दूसरे वाले इक्वेशन। तो ये रहा हमारा 2x + 3y = 2, उसमें x की वैल्यू ले ली, मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी गॉट द -2, और इसकी वैल्यू किसी में भी रख सकते हो, बट हमें ऑलरेडी x तो ये तैयारी है हमारा, इसीलिए हमने थर्ड में वैल्यू रख दी और हमारा आंसर मिल गया 4। नाउ यहां पे मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। नंबर 1 नंबर 2 दो इक्वेशन हमारे पास है।
आप किसी एक में से सब्जेक्ट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं फर्स्ट वाला इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो क्या करेंगे, आप किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हो, x को या y को। हम y को बना रहे हैं तो 2y = 4 प्लस 3y वहां पे जाएगा तो सॉरी 3x वहां पे जाएगा तो माइनस 3x। सो और y बिकम 4 माइनस 3x अपॉन 2। ये फ्रैक्शन मेरा हमारा जिसको हम ले देंगे नंबर 3। इसके वैल्यू किसमें रखेंगे, सेकंड में, क्योंकि हमने ये फर्स्ट में से बनाया हुआ है। तो पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो पहले इक्वेशन 2 लिखेंगे हमारा 2x minus 3y is equal to 7। 2x minus 3 y के बदले हम लिखेंगे 4 minus 3x upon 2। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 to the 4x माइनस ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जा 12, ये माइनस और ये माइनस प्लस 3 3 जा 9x और यहाँ पे 7। सो 4x एंड 9x 13x, ये 2 वहां पे चला जाएगा, इट बिकम 14 माइनस 12 वहां पे चला जाएगा प्लस 12, ये हो गया 26। तो हमारा x हो गया 2। अभी इसकी वैल्यू थर्ड में इनपुट करेंगे। तो इक्वेशन 3 है हमारा y = 4 माइनस 3x अपॉन 2। तो यहाँ पे हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई है। तो ये